कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, और जिसका पति गुरुग्राम नगर निगम में जेई हो तो उसका वैसे ही बड़ा नाम हो जाता है। जी हां, दरअसल गुरुग्राम नगर निगम में तैनात जेई की पत्नी मेकअप करवाने के लिए सेक्टर 38 के एक सैलून में पहुंची थी। सैलून पहुंची जेई राकेश कुमार की पत्नी को मेकअप पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, जो साड़ी उन्हें बांधी गई थी वो भी उनको पसंद नहीं आई। इस पर उनका पारा चढ़ गया। गुस्से में जेई की पत्नी ने अपने पति को फोन किया और सैलून के मैनेजर संदीप व वहां काम करने वालों को सबक सिखाने की बात कही। पत्नी को गुस्से में देख जेई राकेश सैलून पर पहुंचे और सैलून के मैनेजर से उलझ गए। सैलून मैनेजर संदीप ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जेई की पत्नी का गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ। इस पर जेई अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल गए, मगर कुछ देर बाद जेई राकेश कुमार दल बल के साथ सैलून पर पहुंचे और सैलून का नक्शा ही बिगाड़ दिया। हालांकि जेई राकेश कुमार के पास न तो सैलून में तोड़फोड़ करने का कोई कारण था और न ही कोई आदेश। बावजूद इसके पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने अपना रोब सैलून संचालक व आसपास के शॉपकीपर्स पर डालने के लिए अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे डाला। सैलून के मैनेजर ने पूरे मामले की शिकायत थाना सदर पुलिस को दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुबह मेरे पास आए थे आपके एमसीजी के मिस्टर राकेश, ये गुड़गांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जो हैं वो आए थे। उनकी कुछ एक सर्विस थी जो कि मेरे सर से पहले ही बात हो गई थी कि उनकी कोई वाइफ की कुछ सर्विसेज, आज की उनके घर में कोई फंक्शन था जिसमें उन्हें जाना था। वो आए हैं यहाँ पे और उन्होंने सर्विस वगैरह ली है। इनिशियल स्टेज से ही उनकी वाइफ थोड़ा सा स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर रही थी, गलत टोन में भी बात कर रही थी, ठीक है। एंड देन थोड़ी देर बाद ही नीचे उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, बहसबाजी हो गई है। मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करी उन्होंने नीचे। उनको ऑलमोस्ट धमकियाँ वगैरह दी गई हैं कि हम देखते हैं कि तुम्हारा सैलून कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा करके। और थोड़ी देर बाद उन्होंने सर को फ़ोन किया है। ये करीबन नहीं तो आधे पौने घंटे के अंतराल के अंदर ये सारा काम हुआ है। 1 घंटा अगर मान के चले तो गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ है, सर यहाँ से गुस्से में चले गए हैं, किसी किस्म को पेमेंट नहीं करी उन्होंने। और उनके जाने के ठीक 10 मिनट के बाद ही एमसीजी के कार्यकर्ता यहाँ पे आ गए हैं और मुझे बोलने लग गए हैं कि आपका ये जो बोर्ड है बाहर, मेन जो साइनेज है आपका, ये गलत है, ये ऑथराइज नहीं है, आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, इसको उतरवा लो वरना हम इसे तोड़ देंगे। मैं कहा सर बात कर लो आप एक बार। जो मेरे वो कह रहे नहीं, बात किसी से नहीं करनी है। यहाँ पे मेरे साइनेज और भी पड़े हुए थे जो कि ऑटो से सामान मेरा आ रहा था, उससे भी उठा लिया। और मुझे बोलते हैं कि आपके तो मैं रोड पे से उठा रहा हूँ, आपका इसमें कुछ नहीं है। मैं कहा भाई मेरा सामान है ये आपका नहीं है और ये अभी लगे नहीं है। जब तक ये लगे नहीं रोड पे आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। कह रहे नहीं भाई हम तो सब कुछ ले सकते हैं। वहीं जेई राकेश कुमार से फोन पर जब उनका वर्जन जानने के लिए संपर्क किया तो उनका कहना था कि वह इस मामले में अपने उच्च अधिकारियों एवं कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे। कैमरे पर उन्होंने किसी भी तरह का कोई बयान देने से साफ मना कर दिया। सैलून के मैनेजर की माने तो उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पद का रोब आम आदमी के लिए ही है या फिर राजनीतिक लोगों के पोस्टर्स भी जेई साहब इसी तरह फाड़ेंगे जैसे उन्होंने सैलून के पोस्टर्स को फाड़ दिया। क्या जेई राकेश कुमार राजनीतिक लोगों पर भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे या फिर उनका ये रोब केवल आम जनता पर ही चल पाएगा? गुरुग्राम से हरियाणा तक के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।